अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5A का 8 है। 7f प्लस एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 60। पहला स्टेप ये है कि 60 को आप लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाएं। 7f प्लस एफ स्क्वेयर माइनस 60 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप तरतीब दे दें, पहले एफ स्क्वेयर लिखें, फिर प्लस 7f लिखें, फिर माइनस 60 लिखें। ये हमारे पास आ गया 0। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है और दो वैल्यूज़ का स्क्वायर भी नहीं हो सकता, तो हम ये करेंगे कि एफ स्क्वायर अकेला लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक वो जिसमें एफ स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ कोई वैल्यू लिखी हो, और एक वो जो इसके बगैर। अब ये एफ स्क्वायर है, यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो आप सबसे पहला स्टेप ये करें कि f को आप f से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है -60। आप यहाँ पर -60 लिखें। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि -60 के ऊपर कौन कौन से टेबल्स जाते हैं। वो आसान तरीका हमारे पास ये है कि हम 60 लिखें और इसको पहले 2 पे डिवाइड कर लें। देखें टेबल जाता है 2 30 और 60 है, तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 30 लिख लें। फिर 60 को डिवाइड कर लें आप 3 पे, आपके पास 20 आंसर आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई 20 ये 60 होता है। फिर 60 को 4 पे डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर 15 आ रहा है। ये आप डिवाइड कर रहे हैं, साथ साथ आपके सामने ये देखते जाएं कि यहाँ पर साइन जो है एक माइनस का है, तो आपने माइनस करना है। आंसर 7 आना चाहिए, साथ आप माइनस करते जाएं। 30 में से 2 माइनस करें 28, 20 में से 3 माइनस करें 17, 15 में से 4 माइनस करें 11 आता है। स्टूडेंट्स 4 टेबल के बाद 60 के ऊपर आप 5 को डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर 12 आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 12, आप माइनस करें 12 माइनस 5 7 आता है। इसका मतलब है कि ये आपके पास पेयर जो है वो आपको पता चल गया है कि एक जो पेयर है वो 12 है वैल्यू और एक 5 है, यानी कि 12 में से आपने -5 करने हैं, तो आपके पास आंसर जो है वो 7 आता है। आप अगर फ्रेम बनाना चाहें तो ये फ्रेम बना लें, मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम। पहली वैल्यू एफ स्क्वायर है वो यहाँ लिख लें, -60 को इधर लिख लें। एफ को आपने तोड़ा है, एफ मल्टीप्लाई एफ, तो आप यहाँ लिख लें एफ, ये जो वैल्यू आपने ब्रेक की है वो यहाँ लिख लें। अब ये 60 के ऊपर जो टेबल्स जाते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। 5 12 है हमारे पास जो हमें चाहिए। 5 हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए और 12 जो है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम ये करेंगे कि -5 चाहिए, तो -5 हम यहाँ लिख देते हैं और 12 हम यहाँ लिख देते हैं। आंसर हमारे पास आएगा -5f। 5f को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5f आएगा। 12 को f से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 12f आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये आप चेक कर लें, आपके पास आंसर 7f आता है। अब इस मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम के ज़रिए जो वैल्यू हमने मालूम की है वो आप नोट कर लें। वो है ये जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है, इसको हम लिखते हैं f -5 को ब्रैकेट में लिख लें और f + 12 को आप ब्रैकेट में लिख लें इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इस जगह को आप ज़रा गौर से देखें। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम के बगैर ये सवाल सॉल्व करना चाहें, तो आप अगर ऐसे फैक्टर्स बना लें और साथ साथ माइनस या प्लस जो रिक्वायरमेंट है वो करें, तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ इस मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम के बगैर भी आ सकती हैं। अब आपने सिर्फ ये करना है कि आपने देखना है कि सेंटर में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। ए बी सी की एफ है, तो आप 12 के साथ भी एफ लगा लें, -5 के साथ भी एफ मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम के अंदर। लेकिन
आप यहाँ पर ये f के बगैर लिखेंगे। f-5 आपको नज़र आ रहा है, f प्लस जो है ये आपने यहाँ पर 12 लिखना है, 12 आपको नज़र आ रहा है। अब f-5 भी 0 के इक्वल है और f+12 जो है ये भी 0 के इक्वल है। -5 राइट साइड पर लेकर जाएं तो ये +5 इसका आंसर है और +12 को लेकर जाएं तो ये -12 आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 8h² - 2h = 15। 15 को आप इस साइड पर ले आए राइट साइड पर, इधर कुछ भी नहीं रहेगा तो ये आ जाएगा 8h² - 2h - 15। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया है वो है 8h² - 2h - 15 = 0। स्टूडेंट्स अब आपको नज़र आ रहा है ये h² के साथ वैल्यू 8 लिखी हुई है। ये जो वैल्यू लिखी है 8, आप इस वैल्यू को, इस 8 को ये जो लास्ट वैल्यू लिखी है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 8 × 15, आपके पास जो आंसर आएगा वो है 120। अब 120 के ऊपर आपने टेबल्स पढ़ने हैं। 120 को आप 2 पे डिवाइड करें। सबसे पहले 60 आता है, 2 × 60 तो आपको आंसर आ जाएगा 120। 120 के ऊपर आप टेबल 3 का पढ़ लें, मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 40 और आंसर 120 आता है। इसी तरीके से 120 के ऊपर आप टेबल 4 का पढ़ें, 4 का पढ़ेंगे तो 30 आएगा और फिर आप टेबल ऐसे ही 5 का पढ़ लें, 5 से पढ़ेंगे तो आपके पास 24 आएगा। स्टूडेंट्स साथ साथ आप देखें 15 से पहले साइन नेगेटिव है, यानी आप माइनस करें और 2 आंसर आए। माइनस करने से आंसर 2 आना चाहिए। आप अगर इन सब को जो अभी तक आंसर आए हैं माइनस कर लें, 15 - 8, 60 - 2, 40 - 3, 30 - 4, 24 - 5, तो कोई भी 2 आंसर अभी तक हमारे पास नहीं आया। अब आप 120 के ऊपर 6 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 20 आएगा। 20 में से 6 माइनस करें, 14 आता है। 120 पे आप 7 को डिवाइड करें तो आंसर पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है, इसको आपने नहीं लिखना। 120 को आप 8 पे डिवाइड करें तो 15 आपके पास आएगा आंसर। 15 - 8 करें तो ये भी 2 नहीं आता। स्टूडेंट्स 120 के ऊपर आप 9 को डिवाइड करें, पॉइंट में आंसर आता है। 120 के ऊपर आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 12 आता है। अब जिस वक्त आप ये लिखेंगे तो साथ ही आपको नज़र आ जाएगा कि इनको माइनस करने से आपके पास आंसर जो है वो 2 आता है। स्टूडेंट्स हमने पेयर मालूम कर लिया है। हमारे पास एक वैल्यू 10 की है, एक वैल्यू 12 की है। अब हमने क्या करना है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब 2 साइन नेगेटिव हों तो फिर हम क्या करते हैं। जब 2 साइन नेगेटिव हों तो हमने ये करना होता है कि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन लगाते हैं और छोटी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं। यानी -12 + 10 हम पेयर हमें चाहिए। अब -12 और 10 आपको चाहिए, तो इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो हम डायरेक्ट हमारे पास जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो ज़हरी बात है, एक -12 आएगा और एक जो है वो हमारे पास 10 आएगा। ये तो हमें 2 फैक्टर्स स्टूडेंट्स चाहिए। इधर आप देखें तो आपके पास 8h² है। इसके हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 4h × 2h। अब स्टूडेंट्स हमने ये करना है कि ये जो 4h और 2h है इनको अब हमने अगर यहाँ पर हम पेयर बनाएं, ये मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम बनाएं तो ये हम यहाँ पर 8h² यहाँ लिखेंगे और -15 हम यहाँ लिखेंगे। 4h हम इधर लिख लेंगे और 2h हम यहाँ लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए ज़रा गौर से, 4h
कि सामने जो आपके बॉक्स है, इस बॉक्स में आप 12 या 10 दोनों में से कोई एक वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू लगाने का तरीका ये होगा कि 4 का टेबल इन दोनों में से जिसके ऊपर भी जाता है आप वो वैल्यू लगाएं। यहाँ पर 12 पे 4 का टेबल जाएगा तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -3 से, तो ये 12H आएगा। यहाँ पर देखें 12 हमने लगा लिया, अब 10 रह गया है। 2H के नीचे यहाँ पर हमने 10 लिखना है, तो 10H कैसे आएगा कि 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम कंप्लीट हो गया है। आप चेक करें, -12H प्लस 10H ये इक्वल होगा -2H के। ये हमारा आंसर ठीक है। ये जो ऊपर की वैल्यूज़ लिखी हैं 2H - 3, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए हैं। 4H प्लस 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब ये 2H - 3 जो है ये भी 0 के इक्वल है, और 4H प्लस 5 ये भी 0 के इक्वल है। 2H - 3 राइट साइड पे जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3/2 आएगा। स्टूडेंट्स, प्लस 5 राइट साइड पे जाएगा, -5 होगा, और हम -5 पे 4 को डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब देखें, ये वैल्यू आपको बड़ी नज़र आ रही है, ये वैल्यू आपको छोटी नज़र आ रही है। इट मीन्स कि बड़ी वैल्यू को आप अंदर रख के छोटी पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एच का आंसर आएगा वो 1/4 होगा, और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन है 6x² - x - 15 इज इक्वल टू 0। हम 6x² यहाँ लिखेंगे, ये वही मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम से ही हल होगा। 6x पे जो टेबल जाता है वो है 3 2s are 6, यानी 3x × 2x। हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव फ्रेम बना लें और इस फ्रेम के अंदर हम लिख लें, यहाँ पर 3x, यहाँ पे 2x, दरमियान में 6x²। -15 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें। 6 × 15 ये 90 आएगा। 90 पे टेबल्स हमने वो पढ़ने हैं कि माइनस करें तो हमारे पास माइनस करें तो 1 आए। आपको मालूम है, बिल्कुल सिंपल है। 10 9s are 90 एक टेबल हमारे पास है, 9 10s are 90। अगर हमें डायरेक्ट कोई टेबल जहन में आ जाए तो वो हमारे पास एक पेयर बन जाता है। दोनों साइन माइनस के हैं। अभी हमने सवाल किया था, दो साइन नेगेटिव हों, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगाएं और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाएं। स्टूडेंट्स, अब -10 और 9 हमने इस फ्रेम में लिखने हैं। अब 3 के सामने हमने वो लिखना है जिस पे 3 का टेबल जाता है। इन दोनों में से 9 पे 3 का टेबल जाता है, तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9x आएगा। स्टूडेंट्स, बाकी -10 है। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 10 पे। 2 5s are 10, नेगेटिव साइन चाहिए, हम -5 यहाँ लिखेंगे और 2 5s are 10, x माइनस का यहाँ पे लिख देंगे। आप इसको चेक करना चाहते हैं, -10x प्लस 9x लिखें, आपके पास आंसर -x आएगा, जो कि हमें रिक्वायर है। स्टूडेंट्स, अब हम इनके पेयर बनाएंगे। 2x और 3 को इकट्ठा करके लिखेंगे 2x प्लस 3, और 3x - 5 को हम यहाँ पर इकट्ठा करके लिखेंगे, फैक्टर्स बना देंगे। 2x प्लस 3 भी 0 के इक्वल है, 3x - 5 ये भी 0 के इक्वल है। 2x प्लस 3 राइट साइड पे जाएगा, -3 हो जाएगा और 2 इस पे डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखें, 3x - 5 है, राइट साइड पे जाएगा, +5 होगा और 3 डिवाइड होगा तो 5/3 आएगा। दोनों वैल्यूज़ को देखें, आपको दोनों वैल्यूज़ नज़र आएंगी कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ऊपर वैल्यू जो है ये बड़ी लिखी हुई है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, नीचे छोटी वैल्यूज़ हैं। तो आपको रफ वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1s are 2 1, आप 5 पे भी 3 को डिवाइड कर लें
तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x1 1/2 नेगेटिव साइन के साथ, और इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो 1 2/3 पॉजिटिव साइन के साथ। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम सबसे पहले एक नया तरीका आपके सामने पेश करते हैं। आप देखें 6y-3 होल स्क्वायर y-3 -15। आप देखें ये y-3 यहाँ पर लिखा है, यही वैल्यू यहाँ लिखी है। पहले हम जो सवाल किया करते थे उस सवाल में यहाँ पर एक वैल्यू होती थी, लेकिन अब यहाँ पर सेम दो वैल्यूज़ हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लेट कर लें और इस वैल्यू का कोई नाम रख दें, जैसे मिसाल के तौर पे x रख दें। अब जब हम ये y-3 की जगह x लिखेंगे इसके अंदर, तो आपके सामने जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 6x² माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब आप देखें तो ये क्वेश्चन जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये वही क्वेश्चन जो है ये बन गया है। 6x² माइनस x और माइनस 15 का हमारे पास जो है ये क्वेश्चन बन के हमारे सामने आ गया है। अब स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हमने इसके दो फैक्टर्स बनाए थे पार्ट 1 में। वो फैक्टर्स थे 3x माइनस 5 और 2x प्लस 3 के। उनके हमारे पास जो आंसर्स आए थे वो दो आंसर आए थे। एक आंसर हमारे पास x का आया था -1 1/2। एक आंसर हमारे पास आया था 1 2/3। ये हमारे पास दो आंसर्स आए थे। अब स्टूडेंट्स, आप ज़रा गौर से देखें, ये जो हमारे पास x आंसर आया है, ये जो x आया है इस क्वेश्चन में, ये x इस y-3 के इक्वल है। अब हम यहाँ से इस x की जगह पर अगर y-3 लिखें, इसको हम दोबारा ठीक करें, 2 1 2 प्लस 1 3/2 माइनस के साइन के साथ, और इसी तरीके से इस x की जगह भी हम y-3 लिखें, 3 1 3 2 5 5/3 लिख लें। आप स्टूडेंट्स अब देखें -3 है, ये राइट साइड पे आके तो ये +3 हो जाएगा। -3/2 ये +3 में बदल जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम आएगा। 1 3 3 2 3 6। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/2। अब आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव आ जाएगा। 6 - 3 करेंगे 3/2 पॉजिटिव आएगा। अब ऊपर वैल्यू आपको नज़र आ रही है बड़ी है, नीचे छोटी है। तो जैसे हमारे पास पहले आंसर आया था 1 1/2, हम डिवाइड करेंगे 3 पे 2 को, तो ये आंसर आएगा। दूसरी वैल्यू स्टूडेंट्स देखें, जो ये वैल्यू हमारे पास थी, -3 को राइट साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास 5/3 + 3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगाएं, आपको एलसीएम लेना आता है, 3 आएगा, 5 + 3 3 9 हमारे पास आएगा। एलसीएम लेने का आसान तरीका ये है कि आप इन दो वैल्यूज़ को, अगर दो वैल्यूज़ हों, मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लें, फिर इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इस वैल्यू को इधर। 1 5 5 3 3 9 14/3 हमारे पास आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं ये ऊपर वैल्यू बड़ी है, नीचे छोटी, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 3 4 12, 2 बच जाएगा। तो y का जो हमारे पास आंसर आएगा वो 4 2/3 आंसर आएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है, और ये हमारे पास नया जो क्वेश्चन है ये हमारे पास उसका आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।